बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बुखारे की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें पड़ने वाली चीज़ें दर्ज झैल हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, और मैं जो साथ साथ डालूँगी आपको साथ साथ बताऊँगी ये कितनी मिकदार में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी मैंने एक पाउल बुखारे लिए हैं जिन्हें धो के सही उनको मैंने उबालने के लिए गलाने के लिए चढ़ा दिया है, जिसमें पानी इतना डाला है जिसमें बुखारे सही डूब गए हैं। और 1 किलो चीनी लेके 2 कप पानी का डाल के उसको भी मैंने शीरा बनाने के लिए रख दिया है। और ये आहिस्ता आहिस्ता बुखारे गलते रहेंगे। बुखारों का आँच बहुत तेज़ नहीं रखनी है ताकि इसका पानी खुश्क ना हो। जो ही शीरे का ये जाग बैठ जाए तो हमने फ़ौरन इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच मेरे पास छोटी काली मिर्च पाउडर है और आधी चम्मच इलायची का पाउडर है, छोटी आधी चम्मच। इसको हमने डाल दिया है और ये देखें डालते ही इसमें झाग बन गया दोबारा शीरे में। अब इसको हमने पकाना है थोड़ी देर, और जो ही इसकी झाग बैठ जाएगी ये यानी हमारा ये देखने में इसकी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी और इसकी शीरे की रंगत भी थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, इसमें कलर इसका आना शुरू हो जाएगा। तो उसमें हमने फिर ये देखें जैसे ही इसका कलर चेंज हो गया है तो इसमें हमने नट्स डालने हैं, जिसमें हमने सिर्फ पिस्ता, बादाम और चरमगज़ रखे हैं। और पिस्ता हमारे पास 75 ग्राम है जिसको मैंने काट लिया है, 2 या 3 टुकड़े किए हैं, किसी के 2 हैं किसी के 3 हैं। और बादाम के सिर्फ 2 टुकड़े किए हैं, सेंटर से हमने इसको उबाल के छील के सेंटर से 2 टुकड़े कर लिए हैं। और चरमगज़ मेरे पास बादाम 100 ग्राम है और चरमगज़ मेरे पास 50 ग्राम है। ये मैं आपको 1 पाउल बुखारे की रेसिपी बता रही हूँ, और ये चीज़ें अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो इसका डबल कर लें। और ये रेसिपी मेरे पास बहुत पुरानी है, ये मैंने एक शेफ़ से ली थी जो शादियों के खाने वगैरह बनाते हैं, उनसे मैंने लिया। और तकरीबन 30-35 साल से ज़्यादा हो गया टाइम जब से मैं बना रही हूँ। तो आज मैंने बनानी थी रमज़ान के हवाले से, तो मैंने कहा चलें ये रेसिपी आपसे भी शेयर कर दूँ कि बहुत से लोगों को शौक़ होता है इस तरह की चीज़ें बनाने का, खाने का, लेकिन बनाना मुश्किल लगती हैं। तो मैंने कहा चले आपको बता दूँगी, चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं, थोड़ी सी टाइम टेकिंग ज़रूर होती हैं, लेकिन आपको जिस चीज़ की ख्वाहिश हो वो आपको घर में मिल सकती है। अब शीरे की इसका भी देख लें कि शीरे में दोबारा झाग बनना शुरू हो गया। जो ही हमने नट्स डाले हैं तो इसमें वापस झाग बनना शुरू हो गया है। इसको हमने मीडियम आंच पे रख के पकाना है। हमने इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं पकाना और बिल्कुल लो में भी नहीं बनाना कि इसमें शीरा बहुत ज़्यादा नहीं रखना हमने, और बहुत ज़्यादा इसको हमने खुश्क भी नहीं करना। और बुखारों के साथ साथ चेक करते रहें। और बुखारों को अब मैंने देखा है कि थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैंने इसको ढक दिया है ताकि वो मज़ीद फूल जाएं और अच्छे से वो गल जाएं। और अलबुखारे ये ज़हन में रख लेना कि जब तक सही गले हुए ना हो तो उसको शीरे में नहीं डालना, क्योंकि शीरे में डालने के बाद वो गलेंगे नहीं, वो फूलेंगे नहीं, वो बड़े बड़े नहीं होंगे, वो बिल्कुल जब आप खाएंगे तो आपके वो स्टिकी से हो जाएंगे। और शीरे का भी ध्यान देना है कि शीरा आपको बहुत पतला ना हो जाए। तो चूल्हा मैंने आहिस्ता कर दिया है ताकि इसमें थोड़ा सा ये हमने रनी रखना होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने इसको कितना सा पकाना है और कितना ज़्यादा इसको हमने थिक रखना है। तो ये साइडों से जितना भी शीरा आपका लगता जाए तो वक्तन फ़वक्तन इसको हिला के साइड से अंदर करते जाएं, ताकि साइड से जो आपका शीरा देसी के साथ लगा हुआ है, पतीले के साथ लग गया है, वो अंदर आ जाए। उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी शीरा आगे लगता रहेगा तो वो जायका उसका ख़त्म हो जाएगा, जायका वैसा नहीं आएगा और कलर में भी फ़र्क पड़ जाएगा। अभी ये शीरा थोड़ा सा पतला है, इसको थोड़ा सा और हमने पकाना है। तो अलबुखारों में थोड़ा फ़र्क था इसलिए हमने चूल्हा आहिस्ता कर दिया है। और कुछ शीरा हमने अलबुखारों के साथ पका के इसको थिक करना है, जितना हमने रखना है उतना हमने
अलबुखारों के साथ अब उसको पकाना है। अलबुखारों में देख सकते हैं आप कि उसमें भी पानी है, वो पानी हमने इसके अंदर डालना है। पानी लाजमी छोड़ना है आपने, बग़ैर पानी के या बिल्कुल ही खुश्क किए हुए वो नहीं डालने हैं, वरना आपका अलबुखारे की जो चटनी आप बनाना चाहेंगे वो आपकी चटनी तो नहीं बनेगी, जेली या जैम बन जाएगा। अभी अलबुखारों का आप 2-3 अलबुखारों को आप चेक करें, एक ही अलबुखारे से नहीं पता चलता है, बीच में कोई सख्त भी हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा सूखे हुए भी होते हैं। तो 3-4 अलबुखारों को आप छुरी की मदद से देख लें कि उसकी हड्डी तक जा रही है सही, अगर जा रही है तो फिर ठीक है, आपका वो बन गया। मेरी अब अलबुखारे जो हैं वो पक गए हैं, उनका मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब ये देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा रनी है। ये अलबुखारे और शीरा उसका जो क्वाम्स है वो दोनों हमने शीरे में मिक्स कर देने हैं। अब इसको दोबारा हमने पकने के लिए रख देना है। अब थोड़ा सा चूल्हा हमारा पहले हमने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया था, तो इसको थोड़ा सा तेज़ करना है। और अब इसमें हमने डालना है, मेन जो चीज़ है इसके प्रिजर्वर के तौर पे इस्तेमाल होता है, वो है सिरका। सिरका हमने अलबुखारे जब गल जाएं इसके अंदर डालने, उसके बाद आपने सिरका डालना। और ये खाने के 4 चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं वो 4 चम्मच है, और अगर आप सर्विंग जो डोंगे का होता है वो 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो सिरका हमने डाला, तो सिरका डालने के बाद भी इसके कलर में थोड़ा सा फ़र्क आता है और खुशबू में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो अब इसके दोबारा झाग बनी है और वो बैठती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये पक रहा है। अभी हमने देखना है कि इसमें कितनी ज़्यादा इसमें वो रनी है, इसको कितना और पकाना है। और इस कंडीशन में आपने मिर्चें भी चेक कर लेनी है। अलबुखारे डालने से पहले आपने मिर्च को चखना है कि इसमें मिर्च का आपको थोड़ी तेज़ फील होनी चाहिए। अगर आपकी मिर्च थोड़ी सी तेज़ होगी तो अलबुखारे डालने के बाद आपकी वो बराबर हो जाएगी। मिर्च आपकी कम भी नहीं होनी चाहिए, मिर्च आपकी तेज़ भी नहीं होनी चाहिए। मैंने तो घर की पीसी हुई मिर्च डाली है, तो ये तकरीबन छोटी 1.5 चम्मच पड़ी है। अगर बाज़ार की होती तो 2 चम्मच डालती। तो हर इलाके में उस हिसाब से ही मिर्चों का टेस्ट होता है, तो आप अपना देख लेना उस हिसाब से मिर्चों का टेस्ट। शीरे में आपको थोड़ा तेज़ मिलना चाहिए, और जब चटनी आप अलबुखारे डालेंगे तो फिर उसका बराबर हो जाएगा। अभी मैंने चेक कर लिया, मेरे हिसाब से मिर्चें जो मैंने डाली वो बिल्कुल सही हैं। और ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि अलबुखारे जो आपने डालने हैं वो बिल्कुल सही गले हुए हों, फूले हुए हों। उनको इतना ऐसे चम्मच के साथ हिलाएं कि वो गुठली से टूटे ना। मैंने जैसे ये सिलिकॉन का चमचा रखा हुआ है, लकड़ी का कोई रख लें आप, पतला सा कोई चमचा जिससे आप अलबुखारों को हिलाएं, और इस तरीके से हिलाएं कि आपके अलबुखारा टूटे ना, गुठली को छोड़े ना, गल जाए लेकिन गुठली का ना छोड़े। उसकी असल खूबसूरती ही यही होती है। अब हमने शीरे को देखना है कि ये कितना सा रह गया, चटनी कितना फ़र्क है इसमें। वो साइड पे मैंने प्लेट में डाल के रख दिया। अब थोड़ा सा उसमें ठंडी हो तो मैं देख के बताती हूँ आपको। चूल्हा मैंने आहिस्ता कर दिया है क्योंकि मेरे हिसाब से ये थोड़ी होती जा रही है, क्योंकि इसके जब बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये शीरा ऊपर से झाग बैठना शुरू हो जाती है तो इसकी काफ़ी हद तक ये तैयार हो जाता है। अब इसके पकने का मैं एक और आपको निशानी बता देती हूँ। एक तो प्याले में किसी में प्लेट में डालेंगे तो वो उसके ऊपर फैल जाएगी, यूँ बहेगी नहीं। और दूसरा ये है कि जब आप चमचे पे डालेंगे, चमचा खड़ा करें तो उसके कतरे पहले तो तेज़ तेज़ गिरेंगे, लेकिन एंड वाले जो कतरे होंगे वो थोड़े रुक रुक के आएंगे। तो फिर आप समझ लेना कि आपकी चटनी तैयार हो गई है। अभी पहले जो मैंने डाली थी वो बिल्कुल फैल गई थी पूरी,
और ये होगा इसी तरह रनी। जहन में ये ना रखिएगा कि ये इतनी ज़्यादा पतली है तो ये चटनी ख़राब हो जाएगी, ये बिल्कुल इसका शोरबा ही शोरबा नज़र आ रहा है, शीरा ही शीरा नज़र आ रहा है। ऐसी बात नहीं है। ये जब ठंडी होती है तो बुखारे और शीरा दोनों वो ठंडे जब होते हैं तो वो थिक हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी ये तकरीबन रूम टेम्परेचर पे 3-4 घंटे बाद आपको सही मिलेगी। ये देखिए आप कितनी आराम से वो आ रही है और ये जम गई है। अब ठंडी हुई है तो जम गई, तो अब हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। और ये मैं आपको इसकी असल लुक दिखाती हूँ 4 घंटे के बाद, तो आप देखिएगा कि इसमें। और बाज़ार की जो आप शादियों में खाते हैं, बाज़ारों में आम तो हर चटनी मिलती ही नहीं है, तो शादियों में जो आप खाते हैं देख की जो बनी हुई होती है उस चटनी में, उस चटनी में शक्ल में आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा। और बना के खाइएगा ज़रूर, मुझे फ़ीडबैक की दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है, कैसी बनी है। और किसी को कोई कन्फ्यूजन हुई, कुछ पूछना हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।